हेलो भाई, मैं अंकित। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं टीवीएस की न्यू जुपिटर 125 और होंडा की एक्टिवा 125 में। दोनों ही स्कूटर 125 सीसी सेगमेंट में आती हैं। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का वेरिएंट और कलर ऑप्शंस। तो जुपिटर 125 में आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं 4 कलर ऑप्शन के साथ, और वहीं एक्टिवा 125 में भी आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं 4 कलर ऑप्शन के साथ। और अब बात कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर के लुक्स और डिजाइन की। तो दोनों ही स्कूटर का लुक काफी बढ़िया मिल जाता है आपको, ना ज्यादा स्पोर्टी ना ज्यादा बेकार, गोल मटोल सा दिखता है दोनों स्कूटर। लेकिन जुपिटर 125 में आपको बहुत सी पार्ट बॉडी कलर में देखने को मिल जाती है, साथ ही क्रोम की फिनिशिंग भी दी गई है बहुत जगह। इससे यह स्कूटर काफी प्रीमियम लगती है एज कम्पेयर टू एक्टिवा 125। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का हार्ट यानी इंजन। तो जुपिटर 125 में आपको 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड 2 वाल्व इको ट्रस्ट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल जाता है। और वहीं एक्टिवा 125 में आपको 124 सीसी का फैन कूल्ड 4 स्ट्रोक प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जुपिटर 125 में आपको एयर कूल्ड सिस्टम मिल जाता है, लेकिन एक्टिवा 125 में आपको फैन कूल्ड सिस्टम मिल जाता है। और कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का पावर फिगर। तो जुपिटर 125 का इंजन मैक्सिमम 8.04 bhp का पावर और मैक्सिमम 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और वहीं एक्टिवा 125 का इंजन मैक्सिमम 8.18 bhp का पावर और मैक्सिमम 10.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर के मामले में तो एक्टिवा थोड़ा सा आगे निकल जाती है, लेकिन टॉर्क के मामले में जुपिटर 125 आगे है। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का फ्यूल एफिशिएंसी। तो जुपिटर 125 में आपको 5.1 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, और वहीं एक्टिवा 125 में आपको 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। दोनों ही स्कूटर में आपको रिजर्व का ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आता है। माइलेज की बात करें तो जुपिटर 125 की कंपनी 62 kmpl तक अप्रोक्स माइलेज क्लेम कर रही है, मगर आप मान के चलो रियल लाइफ में 50 प्लस दे देगी। और वहीं एक्टिवा 125 की कंपनी 55 kmpl तक अप्रोक्स माइलेज क्लेम करती है, मगर आपको रियल लाइफ में 45 to 50 दे देती है आराम से। और दोनों ही स्कूटर का टॉप स्पीड बिल्कुल सेम है, 95 kmph तक कंपनी क्लेम करती है, मगर रियल लाइफ में बहुत बंदे 100 kmph तक भी ले जाते हैं। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का ब्रेकिंग सिस्टम। तो जुपिटर 125 में आपको एसबीटी का ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, और वहीं एक्टिवा 125 में आपको सीबीएस की ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। जुपिटर 125 के फ्रंट में 130 mm का ड्रम मिल जाता है, और ऑप्शन में 220 mm का डिस्क मिल जाता है, और रियर में 130 mm का ड्रम दिया गया है। और वहीं एक्टिवा 125 के फ्रंट में 130 mm का ड्रम मिल जाता है, और ऑप्शन में 190 mm का डिस्क मिल जाता है, और रियर में 130 mm का ड्रम दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों स्कूटर का ड्रम ब्रेक बिल्कुल सेम है, लेकिन डिस्क वाले में आपको अंतर मिल जाता है। और अब टायर साइज कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो जुपिटर 125 के फ्रंट और रियर में 12 इंच का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है, जिसका प्रोफाइल 90/90 R12 है। और वहीं एक्टिवा 125 के फ्रंट में 12 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया, जिसका प्रोफाइल 90/90 R12 है। और रियर में 10 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया, जिसका प्रोफाइल 90/100 R10 है। टायर साइज में आप डिफरेंट देख सकते हैं। फ्रंट वाला टायर बिल्कुल दोनों स्कूटर का सेम है, लेकिन रियर वाले में आपको 2 इंच का अंतर मिल जाता है। और अब सस्पेंशन कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो जुपिटर 125 के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिल जाता है, बाकी रियर में मोनो ट्यूब इन्वर्टेड गैस फील्ड शॉक्स विद स्प्रिंग एड 3 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाता है। और वहीं एक्टिवा 125 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन दिया गया है। दोनों स्कूटर का सस्पेंशन अपने अपने जगह पे सही है, दोनों में आपको अच्छा कंफर्टेबल मिल जाएगा। और अब डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो जुपिटर 125 का कर्वेट 108 kg और वहीं एक्टिवा 125 का कर्वेट 111 kg है। 3 kg का आपको अंतर मिल जाता है कर्वेट में। और जुपिटर का ओवरऑल लेंथ है 1852 mm और वहीं एक्टिवा का ओवरऑल लेंथ 1850 mm है। ओवरऑल विड्थ की बात करें तो जुपिटर का 781 mm चौड़ाई है और 707 mm चौड़ाई है एक्टिवा का। ओवरऑल हाइट की बात करें तो 1168 mm हाइट है जुपिटर का और 1170 mm हाइट है एक्टिवा का। जुपिटर में आपको व्हील बेस मिलता है 1275 mm का, बाकी एक्टिवा में आपको व्हील बेस मिलता है 1260 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो जुपिटर में आपको 163 mm का मिल जाता है और वहीं एक्टिवा में आपको 169 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। सीट हाइट की बात करें तो जुपिटर का सीट हाइट है 765 mm और वहीं एक्टिवा का भी सीट हाइट है 765 mm। यहाँ पे आप दोनों ही स्कूटर का डायमेंशन देख सकते हैं। और अब फीचर्स कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो जुपिटर 125 का आपको तीनों वेरिएंट्स में एलईडी हेडलैम्प मिल जाता है, एलईडी डीआरएल मिल जाता है, बाकी इंडिकेटर आपको हेलोजन मिलता है, टेल लाइट भी आपको हेलोजन ही मिल जाता है। और वहीं एक्टिवा 125 के स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको हेलोजन बल्ब मिल जाता है, बाकी टॉप वेरिएंट अगर आप लेते हैं डिलक्स तो उसमें आपको एलईडी हेडलैम्प के साथ एलईडी पोजीशन लैंप मिल जाता है, और साथ ही इंडिकेटर आपको हेलोजन मिल जाता है और टेल लाइट भी आपको हेलोजन ही मिल जाता है। लेकिन लाइटिंग के मामले में जुपिटर 125 में एक चीज ज्यादा दिया गया है, पीछे के साइड आपको गाइड लैंप एलईडी मिल जाता है, ये एक्टिवा 125 में आपको नहीं मिलता। और जुपिटर 125 में आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, डिस्टेंस टू इम्पीडेंस
सिक्योरिटी, रियल टाइम माइलेज और कुछ इंडिकेटर भी दिए गए हैं जैसे माल फंक्शन, सर्विस रिमाइंडर, हेलमेट रिमाइंडर, पासिंग लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर, स्टैंड लाइट, ऐसे आपको बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं। और वहीं अगर आप एक्टिवा का स्टैंडर्ड वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको एनालॉग मीटर कंसोल मिल जाता है जिसमें कि आपको बेसिक फीचर्स मिल जाएगा। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं डिलक्स तो उसमें आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है जिसमें कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टाइम, एवरेज और बाकी बेसिक फीचर्स आपको मिल जाते हैं। मीटर कंसोल के मामले में जुपिटर 125 में आपको थोड़ा सा ज्यादा फीचर्स मिल जाता है, बाकी दोनों ही के मीटर कंसोल में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलता। और दोनों स्कूटर में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिल जाता है। इससे आपको ये फायदा होता है कि अगर बाय द वे आपका स्टैंड लगा हुआ है तो गाड़ी ऑन नहीं होगा। बाकी दोनों स्कूटर में आपको साइलेंट स्टार्टर भी दिया गया है जिससे गाड़ी साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है। और साथ ही जुपिटर 125 के फ्रंट में आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाता है जिसमें ढक्कन नहीं लगा हुआ है। बाकी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है इसमें आपको, लेकिन एक्टिवा में आपको ग्लोव बॉक्स मिलता है जिसमें ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आपको एक्टिवा में नहीं मिलता। और जुपिटर 125 की सबसे बढ़िया बात, फ्यूल फिलिंग आपको आगे मिल जाता है लेकिन एक्टिवा में आपको पीछे ही फ्यूल फिलिंग मिलता है। बाकी दोनों स्कूटर में आपको मल्टी फंक्शन की स्विच मिल जाता है। इससे ये फायदा होता है कि सीट भी या फिर फ्यूल नॉब भी खोलना हो तो आप आगे से ही खोल सकते हैं इजीली। और साथ ही दोनों स्कूटर में आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप का सिस्टम मिल जाता है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। जुपिटर में आपको इंटेलिगो के नाम से टेक्नोलॉजी मिल जाता है, बाकी एक्टिवा में आइडलिंग स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम के नाम से मिलता है आपको। और जुपिटर 125 में आपको 33 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है जिसमें आप 2 हेलमेट आराम से रख सकते हैं, लेकिन एक्टिवा में आपको छोटा सा बूट स्पेस मिलता है जिसमें आप 1 हेलमेट आराम से रख सकते हैं। बाकी दोनों स्कूटर के फ्रंट में आपको ड्यूल लगेज हुक मिल जाता है और साथ ही लंबी सीट भी दी गई है दोनों स्कूटर में। बाकी जुपिटर 125 में आपको डायमंड कट एलॉय मिल जाता है, लेकिन एक्टिवा में आपको नॉर्मल एलॉय मिलता है। और जुपिटर में आपको ग्रेवरेल बॉडी कलर में मिलता है, लेकिन एक्टिवा में आपको ग्रे कलर में मिल जाता है। और साथ ही जुपिटर 125 के मिरर पे आपको क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है जिससे स्कूटर प्रीमियम लगती है, लेकिन एक्टिवा में आपको ब्लैक की फिनिशिंग मिल जाती है जो कि नॉर्मल दिखता है एकदम। तो इतने सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं इन दोनों स्कूटर में। ज्यादा फीचर्स की बात करें तो जुपिटर में आपको थोड़ा सा ज्यादा फीचर्स मिल जाता है एक्टिवा के मुकाबले। और अब प्राइस की बात कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो जुपिटर में आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। स्टील व्हील ड्रम वेरिएंट का डेली एक शोरूम प्राइस 73,400 रुपए है और वो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 85,300 रुपए तक चली जाती है। और वहीं एलोव्हील ड्रम वेरिएंट का प्राइस है 76,800 रुपए दिल्ली के एक शोरूम के हिसाब से, और वो ऑन रोड प्राइस 88,700 रुपए तक चली जाती है। और वहीं अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं डिक्स एलोव्हील वाला, उसका एक शोरूम प्राइस है 81,300 रुपए और वो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 93,200 रुपए तक चली जाती है। और वहीं एक्टिवा में भी आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। स्टील व्हील ड्रम वेरिएंट का प्राइस दिल्ली के एक शोरूम के हिसाब से 73,203 रुपए है और वो ऑन रोड प्राइस 84,900 रुपए तक चली जाती है। और ड्रम एलोव्हील वेरिएंट का प्राइस है दिल्ली के एक शोरूम के हिसाब से 76,771 रुपए और वो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 88,500 रुपए तक चली जाती है। और वहीं अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं डिलक्स, उसका एक शोरूम प्राइस है 80,323 रुपए और वो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 92,000 रुपए तक चली जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों स्कूटर के प्राइस के मामले में कुछ ज्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलता। बाकी मेंटेनेंस इन दोनों स्कूटर का बिल्कुल सेम है। रिसेल वैल्यू में आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल जाता है। एक्टिवा 125 का रिसेल वैल्यू ज्यादा है जुपिटर 125 के मुकाबले। तो यही था इन दोनों स्कूटर का फुल डिटेल्स कंपैरिजन। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।